श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 जून को है वट सावित्री अमावस्या। जी हाँ, और ये जो अमावस्या आ रही है, इस अमावस्या पर अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए साथ में मनोकामना पूर्ति करने वाला यह विशेष दिन है। जी हाँ, और अपने पितरों को प्रसन्न करने वाला मौका मिला है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, एक बात और, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सीहोर जाकर रुद्राक्ष प्राप्त करके आ चुका है। पहला उपाय, यह उपाय धन संपदा वृद्धि करने वाला है और पितरों को प्रसन्न करने वाला, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला है। ये कह सकते हैं कि पितृ दोष को यह पितृ आशीर्वाद में बदल देता है यह उपाय। और इस उपाय को तो गुरुजी कहते हैं कि आपको रोज नियम से कर लेना चाहिए। जी हाँ, और रोज नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या के दिन आपको सुबह उठकर इस उपाय को करना है। जी हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अगर, और चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का हम पे आशीर्वाद बन जाए ताकि हमारे सारे कार्य संपन्न होने लग जाए, तो आप ये उपाय करें। सुबह उठे, स्नान करें तो ठीक है, नहीं करें तो उसके पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपने ही घर के मटके में से रात भर का जो पानी भरा रहता है उस बर्तन में से आपको पानी निकालना है। एक कटोरी में या एक गिलास में या एक लोटे में निकाल लीजिए थोड़ा जल। ठीक है, वो जल होना चाहिए रात भर का रखा हुआ अपने मटके के अंदर का। और उस जल को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छींट देना है। ध्यान रखें, जब आप जल को छींटे उसके पहले आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर ना निकला हुआ हो, यानी कि सुबह उठकर सबसे पहले जल छींटे फिर अपनी चौखट को पार करें। जी हाँ, तो सुबह सबसे पहले उठ जाए, कोई घर से बाहर ना निकले उसके पहले उठे, उठकर अपना गेट खोलकर, मुख्य द्वार खोलकर जल का छींटन कर दे। और जल होना चाहिए मटके का, छींटन कर दे। फिर उसके बाद आप उस चौखट को उंगालें। ऐसा करने को गुरुजी ने क्यों कहा है? तो गुरुजी ने कहा है जो हमारे पूर्वज होते हैं वो रात को हमारे चौखट पर आकर बैठते हैं। अगर वो भूखे हैं, प्यासे, तृप्त नहीं हैं या फिर परेशान है, अगर हम लोग परेशान हैं अगर और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नियम आप रोज़ बना लें। और रोज़ नहीं कर सके तो अमावस्या के दिन तो अवश्य करें। दूसरा उपाय, ये उपाय भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए, या फिर आपके घर परिवार में कोई अधोगति में चला गया है, कोई कुंवारी अवस्था में चला गया, इधर उधर भटक रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो परेशान है तो हम भी परेशान हो रहे हैं, तो आप यह उपाय करें। अपने वे अटके हुए कार्य को पूरा करता है यह उपाय। इस उपाय में आपको चाहिए पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन लेकर आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर अब आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले चंदन की एक बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, दूसरी बिंदी आपको लगाना है जलाधारी में, जहां गणेश जी का स्थान होता है राइट हैंड तरफ, वहां लगा दीजिए। तीसरी बिंदी ठीक इसके अपोजिट लगाइए। ठीक है, 3 बिंदी लगाने के बाद चौथी बिंदी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाइए। कितनी बिंदी हो गई? 4 बिंदी हो गई। 5वीं बिंदी जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, जो माँ पार्वती का कटी भाग रहता है, 5वीं बिंदी वहाँ लगा दीजिए। 6ठी बिंदी ऊपर जलाधारी, जो मटका बंधा रहता है, मटकी बंधी रहती है ऊपर शिवलिंग के, 6ठी बिंदी वहाँ लगाना है। और फिर 7वीं बिंदी, अंतिम बिंदी आपको नंदीश्वर के दोनों सिंगों पर लगा देना है। जी हाँ, दोनों सिंगों पर लगा दीजिए। इस 7 बिंदी वाला उपाय है, ये अमावस्या पर एक ही बार किया जाता है। ये और जो अमावस्या आई है वट सावित्री अमावस्या है, तो इस अमावस्या पर आप कर सकते हो। तीसरा उपाय, यह उपाय है संकट से मुक्ति पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, दुख समस्या से छुटकारा पाने वाला उपाय है। जी हाँ, बहुत सरल सुंदर सा उपाय है। आपको शिवालय जाना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको बाबा से कहना है और इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की 3 उंगली यानी चीटी उंगली और अंगूठे को छोड़कर जो शेष 3 उंगलियां हैं, इन 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है। जी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करें, अपनी मनोकामना कह दे, मनोकामना बोलकर इन तीनों उंगलियों को अपने हृदय से लगा लीजिए, अपने हृदय पर स्पर्श करा लीजिए। बस इतना सा करना है और आपकी जो भी दिल की अभिलाषा है बाबा पूरी करते ही करते हैं। तो ये विशेष उपाय है जो अमावस्या के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।